शहरेज है कि हम सुभान लोगों की तरफ जा रहे हैं। पुप्पू की तरफ जा रहे हैं। कल शहरेज के लिए हमने एक जुगाड़ लगाया था, उसकी वो जो कुर्सी है वो हमने यहाँ पर उसके लिए एक यूँ कह सकते हैं कि झूला बनाया है। और शहरेज मियाँ यहाँ रेडी हो चुके हैं और वो लपक रहे हैं अपने झूले की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरजादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर शहरेज अपने झूले में आ चुकी हैं। हम सोच रहे थे कि कैसे लगेगा और कहीं ये ज़्यादा हिले नहीं, तो इतना ज़्यादा हिल नहीं रहा और अच्छा भी लग रहा है। शहरेज अब इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, अपना वो कैप उतार दो। कैप के अलावा गंजा लग रहा होता है बेचारा, इसलिए उसने कैप ली होती है। चले कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे बाल। ओके हैं, झूले दो ना भैया को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देना है, पीछे से ऐसे। शहरेज मियाँ झूले ले रहे हैं सुबह सुबह। सुबह के वक्त जो है इस साइड पे साया होते हैं सामने वाले कमरों का, अल्लाह। और फिर जब सूरज इस साइड पे आ जाता है तो यहाँ पर साया हो जाता है। खेले तो कुछ नहीं होता, गिरेगा नहीं वो। क्या कह रहे हो? 2-3 दिन अपनी मुर्गियों को आज़ाद रखने के बाद मजबूरन हमें उन्हें बंद करना पड़ा। वजह ये कि यहाँ पर सब्ज़ी नहीं है, फिर भी वो नुकसान कर रही थी। नुकसान किस चीज़ का कर रही थी, यहाँ पर हम देखते हैं तो मेथी उन्होंने सिर्फ 2 दिन में बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और उसके बाद जो हमारी सबसे मेन सब्ज़ी इस वक्त हो रही थी वो थी हमारी मिर्चें। और मिर्चें थोड़ी थोड़ी निकल भी रही हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से ये निकल रही हैं और उन्होंने हालत ऐसी बना दी है। ऊपर से ये पत्ते भी खा गई हैं और नई निकलने वाली जो सब्ज़ी थी, मिर्च थी, वो भी खा गई हैं। और इसीलिए मजबूरन हमने इनको बंद कर दिया। और एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है, हमारे टमाटर जो हैं वो फूल ले रहे हैं। टमाटर के पौधे फूल ले रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर टमाटर लगेंगे। बाकी हमारी करेले की बेलें वो भी अब बढ़ रही हैं। और जिनको हमने यहाँ पर बांधा था वो ग्रो करना उसने छोड़ दिया है, मतलब कि फील नहीं हो रहा। तो इसलिए जो दूसरी वाली है उनको हमने बांधा ही नहीं, ताकि कहीं ये ना हो कि उनका जो है ना वो रुक जाए ग्रो करना। और आंधी आने से हमें नुकसान तो हुआ। इस साइड पे हमें एक और हमारा सफ़ेदा नज़र आ रहा है टूटा हुआ, तो उसको भी हमने कटाई उसकी करनी है। जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हुआ है कि लकड़ी काफ़ी ज़्यादा हमें मिल गई है, क्योंकि लकड़ी हमारी ख़त्म हो चुकी थी। और अभी दिन के वक्त मुर्गियों को हम यहाँ बंद कर देते हैं। रात को चूँकि जो यहाँ पे होती है तो मुर्गियों को फिर हम उनका जो दूसरा डब्बा है वहाँ बंद कर देते हैं। और एक गुड न्यूज़ वो रही ये, यहाँ पर हमें अमरूद के इतने खूबसूरत फूल नज़र आ रहे हैं। पहले वो कोंपलें बनी थी, फिर इनका इंतज़ार कर रहे थे कि ये फूल बने और इंशाल्लाह इन फूलों के बाद फल बनेंगे। मुझे एक पिक्चर भेजी गई, सेम इस तरह से फूल थे और वो बिल्कुल जो है ना वो रेड कलर के थे। तो बताया गया कि उसमें पिंक अमरूद होते हैं। तो अगर ये वाइट कलर के हैं तो मतलब हमारे जो रेगुलर रजिस्टर से होते हैं अमरूद अंदर से वही होंगे वाइट तरह के। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम डर गए थे। हमारा जो लेमन है ये अब सिर्फ एक बार इन्होंने फल लिया, फिर दोबारा नहीं लिया, लेकिन हम देखते हैं तो ये फिर से फूल ले रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर फिर से फल लगेगा। और मुर्गियों को अब नहीं निकालना, हम तरस खाते हैं और वो उजाड़ के रख देती हैं हर चीज़। ओहो, पानी थोड़ा सा एहतियात से लगाना चाहिए। हमारा ये जो भिंडी के 2 पौधे ज़ाया हो चुके हैं, ज़ाया नहीं हुए, मिट्टी लगाएंगे ठीक हो जाएंगी। इनके ऊपर भिंडियाँ लग भी रही हैं। लेकिन अब की बार एक चीज़ जो हमें नज़र आई है वो ये है कि पौधे जो है वो ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन इनके ऊपर भिंडियाँ लग रही हैं। और कुछ व्यूअर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि आप मेहनत नहीं करते इनके ऊपर, आप मिट्टी जो है ना इसको ज़्यादा भुरभुरा या इसकी गोडी छोड़ी नहीं करते, शायद इसलिए वो नीचे तक नहीं जाती। अच्छा लग रहा है, इसको हम निकालने लगे थे। अब ये इकलौता पौधा है तो इसे तब तक हम नहीं निकालते जब तक ये ख़ुद ख़त्म नहीं हो जाता। और यहाँ से निकालने का हमने डिसीजन अच्छा लिया था। तो यहाँ से जो हमने पौधे निकाले हैं उसके बाद हम संभाल रहे हैं
अपने सदाबहार को, और सदाबहार इतने अच्छे हो रहे हैं और नीचे से भी इतने ज़्यादा जो है वो सदाबहार फूट रहे हैं। तो पनीरी भी हमारी बन रही है यहाँ पे। और यहाँ मिले शाहरेज़ अहमद से। शाहरेज़ अहमद जो है ना सारा दिन सुकून घर में मज़े करता है और उसका जॉनी भी उसके आले दवाले है। क्या कर रहा है शाहरेज़? क्या कर रहा है? झूला हमने नहीं हिलाना, थोड़ा सा मच्छर ने काट लिया उसे। वैसे तो हम फुल केयर करते हैं, मच्छरदानी वगैरह लगा रहे होते हैं, लेकिन शाम के वक्त जब बच्चे उसे इधर उधर घुमा फिरा रहे होते हैं ना स्माइल, तब जो है ना उसे मच्छर काट लेता है। और यहाँ पर उसका जो हमने जुगाड़ वाला झूला बनाया था तो वो भी हमने सुकून घर में ही रखा है। और शाम के वक्त चूँकि सभी तकरीबन सुकून घर में ही बैठे होते हैं तो इसलिए शाहरेज़ का दूसरा झूला, पहले ये सोया रहा है इसलिए तबीयत उसकी, ओए मैं सुस्त कहने लगा था, उसने इतना ज़ोर से आवाज़ दी है ना कि खुद खांसने लग गया है इसे हम सुस्ती नहीं कहेंगे। शाहरेज़ मज़े कर रहा है, मज़े। और ये फिर टूट गई, ये मैंने ठीक की थी, जंजीर है तो ये टूट जाती है, यहाँ से निकल जाती है ना। की तरफ देख रही थी और लगी है मेरे सर में इतनी जोर। चले इसे हम फिर उतार देते हैं। अच्छे 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 इस साइड पे रखते हैं इसे। और थोड़ी देर पहले दूर से कोयल की आवाज़ सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब वो चुप कर गई है, शायद मूव कर गई है कहीं पे। अच्छा अब उस साइड पे बोल रही है, दूसरे बाग वाली साइड पे। यहाँ पर शाहरेज़ परिंदों के साथ भी खेल रहे हैं और झूले भी ले रहा है। क्या हुआ, आना चाह रहे हो? ओह आना चाह रहे हो? क्या कर रहे हो? थोड़ा झूला देना शाहरेज़ बाबा, चलो। अल्लाहु अकबर। अच्छा जुगाड़ लगा ये वाला, जहाँ मर्जी रखते हैं उठा के। बस इसकी जो है ना बैक साइड, मतलब जहाँ पे इसकी वो टांगे हैं उनको सपोर्ट चाहिए होगी। और ये लटक रहा है नीचे, सीधे हो जाओ सीधे। जॉनी भी आ गया। हाँ हाँ, बिल्लियों के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, सिर्फ देखता रहता है उनको क्या हुआ है? शज़ेब से हमने बर्गर कहा था। वालेकुम अस्सलाम। जब इसने बर्गर ऑर्डर करवाना होता है ना हमसे, तो ये दूर से वो जो इसकी होता है ना चम्मच, उसको टक करता है उसके साथ। किस चीज़ के साथ कर रहे होते हैं? अंडा बना रहे थे, फेंट रहे होता है ना, वो इधर आवाज़ आ रही होती है, तो हमारा दिल भी कर जाता है बर्गर खाने को। चिकन बना रहे थे यहाँ पर स्पेशल बर्गर बना के एम से क्या बना? अच्छा जी वो खत्म, एम रल गया। अच्छा उसने एसएम बनाया तो एसएम मिक्स हो गया। चलो ये एक स्लाइस लूँगा, बाकी भी बाहर और को दें। आ रहा हूँ बाबा। तो ये है शहज़ेब का स्पेशल बर्गर, अंडे और चिकन वाला। आप भी खाओगे? बहुत दिन हो गए हम दरिया की तरफ नहीं गए, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सैलाब आने के बाद हम कोई 2 से 3 बार दरिया की तरफ गए होंगे। और अभी फिर पता चला है कि दरिया के पानी का लेवल अप है, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जारी है। अच्छी खासी बारिशें हो रही हैं हमारे गांव में भी। पिछले तकरीबन पूरा हफ्ते ही बारिशें रही हैं। 1-2 दिन हुए हैं कि मौसम बेहतर है। अभी भी कभी कभी बादल आ जाते हैं तो कभी मतलब साफ़ हो जाता है। तो आज हम दरिया की सैर के लिए जा रहे हैं, और मैं अकेला नहीं, शाहरेज़ लोग भी मेरे साथ जा रहे हैं। और बस थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। शाम होने वाली है, तो शाम होने से पहले पहले जो है ना बस ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि दरिया की सैर को चलते हैं। कोयल को हम मिस कर रहे थे और इस साइड पे कोयल आ ही गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये शहतूत इतना बड़ा हो रहा है माशाल्लाह। और बस इंतज़ार कर रहे हैं, जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर हम कीकर निकाल देंगे, क्योंकि इसका साया और इसके ऊपर फल लगते हैं। साया कीकर से ज़्यादा अच्छा इसका होता है। यहाँ पर बैठेंगे शाहरेज़ मियाँ और सामने से खूबसूरत मनाजिर देखेंगे। शाहरेज़ को मैंने पकड़ा हुआ है, ये नहीं कि मैंने उसे छोड़ा हुआ है। शाहरेज़ बाबा क्या देख रहे हो? वो कोयल, कोयल बोल रही है, कोयल कोयल। सामने वाली गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। शायद उन्होंने अभी ट्राई ली है कि खुश्क हुई है या नहीं। थोड़ी सी कटाई की गई है। आज सुबह सुबह कटाई शुरू हुई तो मुझे था कि शाम तक फुल काट लेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी काटी है और उसके बाद फिर बंद कर दी। शायद उनको महसूस हुआ है कि अभी अच्छे से खुश्क नहीं हुई। 1-2 दिन जो है ना मज़ीद इसे टाइम देंगे, फिर इसकी कटाई करेंगे। यहाँ पर शाहरेज़ तैयार हो चुके हैं और वो ऊपर ही देख रहे हैं।
क्योंकि ऊपर चिड़िया बैठी हुई है या कौवा बैठा है। ब्लैक बेयर हमने निकाल लिए क्योंकि बस गांव में ही है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। और दरिया हमें तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर है जिस साइड पे जा रहे हैं। अगर हम इस साइड पे जाते हैं तो इस साइड पे इससे भी कम हो जाते हैं दरिया के डिस्टेंस। हम करीब वाली साइड से जाते हैं क्योंकि शहरें साथ हैं, तो रास्ते से भी वापस आना पड़ सकता है, उसके मूड का नहीं पता ना। मानूर, ये मस्जिद आपने मेरे व्लॉग्स में देखी होगी, और यहाँ पर हम लास्ट टाइम रेस्क्यू करने आए थे तो इसके अंदर पानी था। हाँ ठीक खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दरिया पे पहुँच रहे हैं और देखिए लोगों ने फिर घर बना लिए दरिया के किनारे पे। हाँ अल्लाह अकबर, पानी कम नहीं है, दरिया दूसरी साइड पे बह रहा है। ये तो बस एक जो है ना, यूँ कह सकते हैं कि पानी थोड़ा सा इस साइड पे वो एक बन चुकी है, नदी सी बन चुकी है, एक्स्ट्रा पानी इस साइड पे आ रहा है। और कहीं ये रास्ता ना हो, अगर रास्ता हुआ ना फिर अच्छी बात नहीं है, लोग यहाँ से गुजरेंगे। यहीं तक ठीक है ना, यहाँ से वापस चलते हैं, सुकून करते हैं। गंदुम पक के तैयार हो चुकी है, उस साइड पे कटाई भी जा रही है। उतरे फिर इसे कहते हैं सोना। सोना। उतरे दरिया पे पहुंचे हैं हम, और दरिया में पानी काफ़ी ज़्यादा है। असल जो दरिया है वो दूसरी साइड पे बह रहा है बाकायदा। ये पानी जो है ये रिवर्स होके आता है इस साइड पे, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पर शहरेज़ देख रहा है नेचर को। हमने सोचा वो इतना ज़्यादा रश है कश्ती पे महानूर। और ढलता हुआ सूरज देखें, सूरज जिस जगह पे ढल रहा होता है ना उसके मुताबिक ढल जाता है। मतलब कि अभी हम देखते हैं तो गोल्ड गंदुम है और ऐसा लग रहा है कि सारा गोल्ड गोल्ड है, पानी भी गोल्ड लग रहा है। शहरेज़ अहमद फुप्पो के घर तो नहीं जा रहा, लग ऐसा ही रहा है कि हम सुभान लोगों की तरफ जा रहे हैं। फुप्पो की तरफ जा रहा है। दरिया के किनारे पे हम आए हैं घूमने फिरने के लिए। पहले हमने सोचा कि हम दूसरी साइड पे जाते हैं, जिस साइड पे हम अक्सर जाया करते हैं, लेकिन उस साइड पे चूँकि रेत बहुत ज़्यादा थी। शहरेज़ मेरे हेलमेट के पास बैठा हुआ है और दिल कर रहा है कि यहाँ पे हमें कैंपिंग करना चाहिए थी, और कैंपिंग के साथ साथ कुकिंग भी। लेकिन फ़िलहाल जो है बहुत दिनों बाद हम दरिया पे आए हैं, तो जगह देख रहे हैं कि कौन सी जगह अच्छी है। साइड पे हम आए हैं तो हमें लगा कि ये रास्ता होगा यहाँ से, क्योंकि कश्ती सामने नज़र आ रही है तो लोगों का गुज़र होगा यहाँ से। लेकिन रास्ता जो है कश्ती वाला वो दूसरी साइड पे है, तो यहाँ पे बैठा भी जा सकता है और काफ़ी पुरसुकून जगह है। शहरेज़ मज़े कर रहा है। आते हुए उसने अपने दादा जान की शॉप से चॉकलेट उठाई थी, खाता नहीं है, बस हाथ में यूँ यूँ करता रहता है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, चॉकलेट का शोर एंजॉय कर रहे होते हैं और सूरज गुरूब हो रहा है। शहरेज़ बाबा, मैंने ना उसके सामने हेलमेट रख दिया क्योंकि हेलमेट के ऊपर लाइट ये लगी हुई है और इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है इसलिए नहीं जल रही। चलिए दोबारा चिपका देते हैं, ऐसे लगी हुई है। ओके अच्छा ये देखना, ओके। ये ट्यूबवेल में? हाँ हाँ, ये एक यहाँ से पानी ये लेते हैं बराह रास्त ना अपने फसलों को लगाने के लिए। कश्ती जा रही है और हम इधर ही खड़े हैं, और वो पहले हमें देख रहे थे कि शायद इन्होंने भी पार जाना हो। अच्छा, मैं ऐसे लग रहा है कि सैलाब के बाद ये वाली बस्ती मज़ीद बड़ी हो गई है जो इसके किनारे पे थी, क्योंकि कुछ घर मज़ीद भी बने हैं या फिर जो उखाड़े गए थे उनको थोड़ा सा पीछे करके बनाया गया। अच्छा, हम ना ये देखते हैं कि ये क्यों बैठे हैं यहाँ पर, या सला इन्हें नहीं यहाँ बैठना चाहिए। अब देखने वाले से ये कह सकते हैं या हम कह सकते हैं। हाँ। उनसे पूछें कि उनके ये सोना है उनके लिए, इससे आगे उनके लिए कोई जगह नहीं। वैसे ये अक्सर सवाल होता है कि ये लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं हैं। अगर हम देखते हैं तो मेरे पीछे जो छोटी सी बस्ती है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12 या 15 घर होंगे,
और बाकी हम देखते हैं तो हर तरफ हमें खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। गंदम के खेत, चारा लगा हुआ है यहाँ पर, सामने थोड़ा सा कमाद भी नज़र आ रहा है और जानवर भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों का जो गुज़र बसर है ना, वो ज़्यादातर काश्तकारी पे और जानवरों पे है। तो एक एक घर की जो है ना वो ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि वो इस ज़मीन को छोड़ के कहाँ जाएं, तो इसलिए लोग जो है ना अपना गुज़र बसर यहाँ पे कर रहे हैं। और सैलाब आते हैं, बस 1 महीना थोड़ा सा सर्वाइव करते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। और कहते हैं कि रावी सदा सावी, कि वापस आते हैं तो वो वैसे कि वैसे सब कुछ हमें देखने को मिल रहा होता है। और हम तकरीबन सैलाब में इस बस्ती तक आए हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। मतलब कि यहाँ से लेकर तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पानी ही पानी था, कुछ और नज़र नहीं आता था। तो आज देखते हैं तो हर तरफ ये सैलाब के बाद उगाई गई गंदम आज माशाल्लाह पक के तैयार हो चुकी है और इसकी हार्वेस्टिंग भी जारी है पूरे ज़ोरों शोर के साथ। ये देखिए फुल तैयार हो चुकी है गंदम। और गंदम का दाना अगर हम देखते हैं तो ये रहा, इस तरह से दाना है इसके अंदर, जिससे हम आटा गूंद के रोटी बनाते हैं। सूरज गुरूब हो चुका है, अब हमें वापस जाना चाहिए। दरिया की सैर करके वापस आ चुके हैं हम। और शहरेज़ का पंघोड़ा सुबह टाइम यहाँ पड़ा होता है, दोपहर के वक्त सुकून घर में, और शाम ढलते ही फिर यहाँ आ जाता है क्योंकि सब सहन में आ जाते हैं। और शहरेज़ मियाँ आते ही उसने फिर से झूले लेना शुरू कर दिए और इतना फिट बना ना इसका ये, इसे अब हम झूला नहीं पंघोड़ा ही बोलेंगे। कल हमने जब शहरेज़ को पिक करने के लिए गए थे तो ये लिया था और ये इतना अच्छा है बलून। ये ले, क्या खा रहे हो, बनाना खा रहे हो? चलो ये लो फिर, चलो।